और देखिए, पहलगाम हमले को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। पहलगाम के 54 रास्तों पर आतंकियों की तलाश की जा रही है। बैसरन घाटी से 54 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, जहां पर आतंकियों ने टूरिस्ट को निशाना बनाया था। इनमें से कुछ रास्ते ऊपर की तरफ घने जंगलों और पहाड़ों की तरफ जाते हैं। ये रास्ते कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी अभी जंगल में ही हाइड आउट में छिपे हैं। हमले के वक्त कुछ आतंकी बैकअप में थे, ये जानकारी भी सामने आई है। हमले में शामिल आतंकी बहुत ही ट्रेंड हैं, हाईली ट्रेंड हैं। गिरफ्तार OGW के साथ आतंकियों की तलाश की जा रही है। जंगलों में आतंकियों के कई ठिकाने भी मिले हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये बड़ी अहम जानकारी सामने आई है, बताइए और इस सिलसिले में क्या हो रहा है, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए घटना के बाद से ही लगातार जो NIA की टीम है वो बैसरन घाटी के अंदर मौजूद थी, जहां पर 22 अप्रैल को यह हमला हुआ था सैलानियों के ऊपर। बाकायदा वहां पर 3D मैपिंग के जरिए वहां जितने एग्जिट और एंट्री पॉइंट थे उनको रिकॉर्ड किया गया और जांच के दौरान ऐसे 54 रास्तों के बारे में पता चला, जो कि घाटी से या तो सीधे पहाड़ों की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जंगलों की तरफ, और दूसरा तराई की तरफ जाते हैं। तो इन तमाम रास्तों पर जो फरार आतंकी है उनको ट्रैक डाउन करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बाकायदा सेना, CRP और इसके अलावा JNK पुलिस की जो ज्वाइंट टीम है वो इस पर काम कर रही है। इसके अलावा जितने OGW जो अब तक पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ के आधार पर और साथ ही उन्हें उनकी निशानदेही पर तमाम जो आतंकियों के संभावित जो हाइड आउट हो सकते हैं वहां पर भी जांच एजेंसियां इस वक्त पहुंच रही हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरी कोशिश की जा रही है। और हाल ही में एक जानकारी भी सामने आई गौरव कि जो आतंकी हैं वो अभी भी घाटी के आसपास मौजूद है, एक हाइड आउट में, जिसको लेकर लगातार जो सघन जांच जंगल के इलाके में वो फिलहाल की जा रही है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। पहलगाम में आतंकी हमले की जांच जारी है। इस बीच NIA की जांच में यह पता चला है कि पाकिस्तान में बैठा अल उमर मुजाहिदीन का चीफ मुश्ताक जरगर ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद कर रहा था। पहलगाम में इंसानियत को खून के आंसू रुलाने वाले आतंकियों और उनके आकाओं की तलाश तेज हो गई है। इस बीच NIA की जांच में पता चला है कि इस आतंकी हमले में पाकिस्तान में बैठा अल उमर मुजाहिदीन का चीफ मुश्ताक जरगर का भी हाथ था। NIA जांच में जरगर की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। बताया जा रहा है कि मुश्ताक जरगर के निर्देश पर उसके समर्थकों ने पहलगाम हमले के ओवरग्राउंड वर्करों की मदद की थी। ये वही मुश्ताक जरगर है जिसे 1999 के कंधार हाईजैक के दौरान भारत सरकार ने मसूद अजहर के साथ रिहा किया था। फिलहाल जरगर पाकिस्तान में रह रहा है, लेकिन उसकी जड़ें आज भी श्रीनगर और आसपास के इलाकों में फैली हुई हैं। जरगर और उसके संगठन पर भारत सरकार पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी है। 2023 में NIA ने श्रीनगर में उसकी संपत्ति को कुर्क किया था। सूत्रों के मुताबिक भले ही जरगर पाकिस्तान में है, लेकिन वो अपने समर्थकों के जरिए कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिशें रच रहा है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने ठान लिया है कि जन्नत में जहर की खेती करने वाले चाहे कहीं भी हों, हिसाब जरूर होगा।